नमस्कार। आज हम एक ऐसे बयान को लेकर बात करने वाले हैं जिसने सियासी बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट सामने आया है जहां वो कहते नजर आ रहे हैं, एआई समिट का नाम सुना है, यूथ कांग्रेस वालों ने काम कर दिया। अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का नजर एआई के फील्ड में भारत पर पड़ रहा है, तो ये आदमी पूरे दुनिया में अपना देश का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और जिस लहजे में राहुल गांधी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे एक चीज साबित या प्रूफ हो जाता है कि जो भी एआई समिट के दौरान हुआ वो उसमें कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी का हाथ था। तो इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हरीश्चंद्र देवबन जी, एक किसान नेता और एग्रीप्रेन्योर। और इससे पहले आप ये वीडियो देखिए। सुना यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। तो आपके हिसाब से बताइए कि किसी एक जिम्मेदार एलओपी को ये शोभा देता है ऐसे स्टेटमेंट्स देना, वो भी किसी एक विदेशी मंच पर? पहली बात तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जो एक कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी से ज़्यादा ये उनके अपनी पारिवारिक पार्टी है, तो एक लीडर होना और एक पारिवारिक पार्टी को संभालना, पारिवारिक पार्टी मतलब जो लेगेसी में आती है, जिसमें वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें वो ये मानने लग गए हैं या वो उनको लगता है कि कांग्रेस में होना या सोनिया गांधी के पुत्र होना और यहाँ पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक ये गलतफहमी, नेपोटिज्म जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, अगर ये नेपोटिज्म की कहानी जब तक कमज़ोर नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि ये उनकी ऐसी बचकानी, छोटी और बहुत गिरी हुई हरकतों को हम ठीक कर सकते हैं। ये भूल गए, जैसे उन्होंने बोला कि देखा काम कर दिया, ये देखा काम जिसमें बयान दिया उन्होंने, और उन्होंने ये बात अपने बयान में उन्होंने इकरार किया, अपने बयान में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, साबित किया, और पूरे पोडियम, पूरे मंच के सामने जहाँ पे ये सब्जेक्ट बहुत वायरल भी हुआ, दुनिया ने जाना कि अरे वो यूथ कांग्रेस के लड़कों ने काम कर दिया, देखा। और बड़ा ही ऐसा बड़ी सरकास्टिक सी स्माइल, बड़ी ही चालाक वाली स्माइल उन्होंने, बड़े सुंदर और बड़ी ऐसे चालाकी भरी मुस्कान अपने चेहरे पे लाके ये दर्शा दिया कि ये ठीक नहीं है। मतलब उन्होंने अपने ही घर का दामन, अपने ही घर के दामन की चोली जो थी वो उन्होंने खींच दी, है ना। हमारे जैसे अगर हम अपनी कमीज उठाते हैं तो अपना ही पेट नंगा होता है, उन्होंने ये नहीं सोचा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है कि फ्रांस के जब ये एआई समिट, तो ये बेसिकली ये इंडिया की इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इंडिया की इतनी बड़ी जीत है ये। और खास करके अगर इमैनुअल जो प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के, उन्होंने अगर उनके हाथों से अगर इसका उद्घाटन हुआ, जिसमें कई हजारों देश आए थे, हजारों मिनिस्टर्स थे, कई सौ इसमें कंट्रीज ने भाग लिया था, कई सौ मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर, डिप्लोमेटिक इन्वॉल्व थी, ग्लोबल डिप्लोमेटिक इन्वॉल्व थी। उसके बावजूद इन्होंने इतनी भी लज्जा शर्म नहीं करी और अपने सो कॉल्ड बददिमाग, अनपढ़, बिना पढ़े लिखे लड़के इन्होंने भेजे, यूथ कांग्रेस की टी शर्ट मांगे, जिसका जवाब उनको बकायदा हिंदुस्तान की जनता ने भगा के दिया। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई जब वो आए, तो बहुत मोटी चमड़ी है, क्योंकि कहते हैं राजनीति में मोटी चमड़ी का बहुत बड़ा काम है। और इतनी शेमलेस तरीके से उन्होंने बोला ओ काम तो कर दिया। अब काम कर दिया, ये हिंदुस्तान की बदनामी ग्लोबली हुई है। उन्होंने अपने ही जड़ों में जहर डाला है, अपने हिंदुस्तान के जड़ों में उन्होंने जहर डाला है। और क्या सोचते होंगे जो एनुअल प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जब आए, क्या सोचा होगा उन्होंने, उनके डिप्लोमेट्स ने, वर्ल्ड डिप्लोमेट ने क्या सोचा होगा, क्या उन्होंने धारणा बनाई होगी हिंदुस्तान को लेके कि यहाँ की राजनीति इतनी गिरी हुई है, इतनी छोटे स्तर की राजनीति है कि उनकी अपनी एक ऑपोजिशन जो ग्लोबल, जो देश को ऊपर नहीं देखना चाहती, वो अपनी पार्टी के ऊपर देखना चाहती है। तो मेरे को एक बात बहुत स्ट्रांग लगती है, जो मुझे बहुत क्लियरली दर्शाती है कि देश के खिलाफ खड़े होने में उन्होंने अपना ज्यादा जोर लगाया। पार्टी के खिलाफ होने की बजाय उन्होंने देश के खिलाफ होना, आई थिंक वो
बीजेपी के खिलाफ होने से ज्यादा होते शायद वो देश के खिलाफियत उन्होंने शुरू कर दी है, जो वो ठीक नहीं है। आज एआई अगर हम बात करते हैं तो एआई में अगर हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो सबसे ऊपर अमेरिका है, उसके ऊपर चाइना है, और तीसरे स्टेज पे अगर जो ग्लोबल आई है, जो ग्लोबल व्यूइंग है या लोग जो देखते हैं तीसरे दर पे, वो हिंदुस्तान को देखते हैं, भारत को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं। अगर वो तीसरे स्तर पे देखते हैं तो इसका मतलब उम्मीदें हैं, पूरे यूरोप की उम्मीद है एआई पे, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सही तरीके से समीकरण बना, सही तरीके से इसको सपोर्ट मिला एआई को, तो शायद हम विश्व में सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन जब तक राहुल गांधी जैसे मानसिकता वाले ऑपोजिशन होगी, ये सफर कठिन होगा। ये तो शुक्र करें हम अपने सरकार का, जिसने इसका इलाज बांध रखा है, और इस तरीके की घटनाओं से वो एम्बैरेस नहीं होते, डिप्रेस नहीं होते, मोटिवेट रहते हैं और अगला कदम वो उठाते रहते। दे आर बिलीविंग इन द ईपरम लॉ। मेरे ख्याल से हमारी जो सरकार है, जो हमारी मोदी सरकार है, तो बिल्कुल मर्फी लॉ को बिलीव नहीं करती। और मेरे ख्याल से जो राजीव गांधी परिवार के जो सुपुत्र हैं राहुल गांधी, ये सिर्फ मर्फी लॉ पे बिलीव करते हैं। मर्फी लॉ का मतलब है कि हर चीज हर मर्फी लॉ मतलब गलत हो रहा है, गलत होगा, गलत होके रहेगा, गलत होगा ही होगा। और ईपरम लॉ का मतलब है कि आप चलो, आप चलते रहो। अगर आप भाग नहीं सकते तो आप चलो, आप चल नहीं सकते तो आप स्क्रॉल नहीं कर सकते तो आप रीढ़ो, लेकिन आप रुको मत। तो कभी जो चीज सही होनी है वो होके रहेगी। BJP and this government is always thinking about an EPRM law, and EPRM law it helps you keep on winning. और आई थिंक कांग्रेस बिलीव करती है मर्फी लॉ के अंदर, जो इट बिलीव्स इन डिमोलिशिंग, कि डिमोलिश करेंगे तो वो होगा। तो जहां तक मुझे समझ में आता है कि ये बहुत मतलब बहुत सैड स्टेटमेंट है, बहुत अगली स्टेटमेंट है, जब उन्होंने खास करके ये कहा, कर दिया काम। अब ये मुंडी घुमाना, ये मुंडी झुलाना और ऐसे शैतानी हंसी हंसना, तो ये लगता नहीं कि ये हमारे देश की प्रधानमंत्री के योग्य भी हैं। प्रधानमंत्री पद तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो ये नहीं लगता कि इनको सरकार में आना चाहिए, जिसकी इस ऐसी हरकतों की वजह से इन्होंने वो शायद 100 से पिछले 3 सत्र के अंदर इन्होंने 100 से ज्यादा अहम सीटें हारी हैं। इन्होंने 100 से ज्यादा वो सीटें हारी हैं जो कभी इनके किसी जमाने में इनका गढ़ हुआ करता था। इसी हरकतों की वजह से उन्होंने 100 से ज्यादा चुनाव हारे हैं, और वो चुनाव उस गढ़ में हारे हैं जहां उनके वो क्षेत्र उनका गढ़ हुआ करता था, जो कांग्रेसी गढ़ था। आज वहां पे कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। और जिस पार्टी ने 100 से ज्यादा चुनाव हारे हैं, छोटे बड़े, ऊपर नीचे, बड़े छोटे, दाएं बाएं मिला के, अगर 100 से ज्यादा जिस पार्टी ने चुनाव हारे हो, उसका भविष्य कैसा होगा? ये बिल्कुल वैसा सा हाल है कि आज चमड़ी मोटी हो गई है, आज बहुत शेमलेसनेस है, आज बेशर्मी है, और बेशर्मी से तो भगवान भी डरता है। और जब आदमी अपने कपड़े उतार देता है तो उसके आगे तो उससे तो भगवान भी डरता है। लेकिन चलो अच्छा है कि शायद उससे भगवान डरे शायद, लेकिन हमारी सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी सर, शायद ये डरने से बाहर चले गए हैं, इनका लेवल ऊपर हो गया है, ये गाली प्रूफ हो गए हैं। इनको जितना मर्जी गाली दो, बड़ी अपना स्टैंड लेते हैं, अपने कर्म पे बिलीव करते हैं, अपने ईपरम लॉ पे बिलीव करते हैं, नहीं रुकते नहीं, चलते रहते हैं, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो आई थिंक राहुल गांधी को इस बात के लिए बहुत इनका वो इशारा ऐसा करना, ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी का ये पहला स्टेटमेंट है, इससे पहले भी कई बार वो विदेश, तो इन लोगों को, आपको नहीं लगता कि इन लोगों को देशद्रोह का मौका? देखो इतनी बड़ी बात है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, मतलब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एआई समिट का उद्घाटन किया, और उन्होंने क्या सोचा होगा, उस प्रेसिडेंट ने अपने देश में, उनकी डिप्लोमेसी ने क्या सोचा होगा, उनके वहां कितनी बुरी चर्चा गई होगी, वहां पे कितना बुरा इमेज गई होगी, कितनी बुरी इमेज गई होगी, कितनी बुरी पिक्चर बनी होगी वहां पे, कि जिस देश में हमारे प्रेसिडेंट साहब एक इनोग्रेशन के लिए गए, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ में इसकी इनोग्रेशन करी, तो इसका आफ्टर इफेक्ट एक नंगे पुंगे लड़के वहां पे शर्ट उतार के वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करने गए, और उनकी सजा मिली,
पब्लिक ने उनको उनकी सजा दी, भले जूत खसोट हुआ, भले उनको चप्पलों से मारा गया, उनका मुंह काला किया गया, तो वो डिजर्व करते थे। लेकिन इसका इफेक्ट जिसके कहने पे वो टोली वहां गई थी, उनको भी इस बात की शर्म नहीं है। उन्होंने भी मुंडी घुमा के ऐसे स्विंग करते हुए बोल दिया हो गया काम। हो गया काम का मतलब है कि जो बट्टा मार के बदनाम करना था वो बदनामी हो गई। अब जैसे हम कभी अगर हम बात करते हैं कन्याओं की, लड़कियों की, जब रिश्ता होना होता है, जब एक अच्छा रिश्ता बनना होता है, तो जब कोई लड़की या कोई लड़का जब बदनाम होता है तो उसके घर रिश्ते नहीं आते, उन लड़के और उन लड़कियों के रिश्ते नहीं होते। तो जो विचोले होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, जो उस फैमिली के अगेंस्ट होते हैं, वो ऐसी हरकत करते हैं जो राहुल गांधी ने उस टाइम स्टेज पे करी कि लो हो गया काम। तो ये वैसा सा ही एक उदाहरण था और आई थिंक वो बहुत ज्यादा शेमलेस और शर्मनाक उन्होंने ये घटना करी और इसके लिए उनको पब्लिक ने माफ भी नहीं किया। इसी वजह से उन्होंने शायद 100 से ज्यादा इलेक्शंस हारे हैं और शायद आगे भी हारते रहेंगे। सर, जैसे राहुल गांधी ने ये पहला स्टेटमेंट नहीं है, पहले भी उन्होंने बहुत ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा हो? तो इस देशद्रोह वाली टिप्पणी मैं देने से ज्यादा अपने देश के कानून को बहुत उच्च स्तर पे रखता हूँ। हमारे देश के कानून में ऐसा प्राविधान नहीं है कि जो बेशर्म हो उसको शायद कोई सजा का कोई प्राविधान नहीं होगा। तो जब ये प्राविधान बनेगा, जब हमारा देश थोड़ा सा और लीगली स्ट्रांग होगा, ऐसे एंटी नेशनल स्टेटमेंट देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, जब वो लॉ बनेगा, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे सबसे ऊपर जो नाम होगा वो राहुल गांधी का ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, जिस मुस्कुराहट से उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है, इससे एक बात हमें ये भी साबित होता है कि चाहे कांग्रेस की कोई भी लीडर हो या चाहे राहुल गांधी हो, उसको कुछ कोई मतलब नहीं है कि देश की जो इंटरनेशनल इमेज क्या है, कैसा इंटरनेशनल इमेज बन रहा है, उससे राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं है। अभी जब देश एआई के मामले में इतना आगे बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे ऐसे पॉलिटिकल क्रिटिक्स देना देश को हमेशा पीछे ही दिखाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।